वेलकम फ्रॉम यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 12.बी। ठीक, प्रश्नावली 12.बी का 8 नंबर सवाल। ठीक, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास की हम गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग ने देखो 7 नंबर तक सवाल कर लिए थे। ठीक, और इसका कुछ जो आधा भाग रह गया था, ये भाग रह गया था दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आप लोग निकाल लेना। ठीक है, और प्रश्नावली 12.बी का हम लोग देखते हैं। सवाल दिया गया है, एक वृत्ताकार व्यास। ठीक, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, एक वृत्ताकार व्यास 16 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले एक दिया गया, एक वृत्त मान लो आप। ठीक, एक वृत्त है ये आपका, इसको मान लो ओ। क्या बोला? एक वृत्ताकार व्यास कितने सेंटीमीटर का? 16 सेंटीमीटर का है। ठीक, इसकी एक जीवा पी क्यू देखो, जीवा जो होती है वृत्त के केंद्र से होकर कभी नहीं जाती। ठीक है, तो ये जीवा मान लो पी क्यू ऐसी बनेगी आपकी, क्योंकि जीवा बोली है, जीवा वृत्त के केंद्र से होकर कभी भी नहीं जाएगी। ठीक, या तो इधर से जाएगी या तो इधर से जाएगी, पर वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाएगी। वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है हमारी। ठीक, तो जीवा पी क्यू है। और यहाँ पे कोई मान लो कोई बिंदु एक्स है, तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड होना चाहिए ना। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक, ये क्या है? त्रिज्यखंड। और ये क्या है? एक दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। इधर वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा है? दीर्घ वृत्तखंड का एक हिस्सा है। ठीक, अब लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, देखो ये लिखूंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है, थीटा अपॉन 360। ये तो फार्मूला होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। थीटा का मान कितना दिया गया हमको? दिया गया थीटा बराबर 60 डिग्री, और रेडियस दी गई हमारी 16 सेंटीमीटर। ये तो हमको दिया गया था, तो यहाँ पर थीटा का मान रख दो 60/360 मल्टीप्लाई व्यास। अब देखो ये जो त्रिज्या, सॉरी ये त्रिज्या जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी? ये 16/2, 2 अट्ठे 16, तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल गई? 8। ठीक, तो व्यास दिया गया था आपका। ठीक, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, देखो जीरो पे जीरो का जाएगा 6×36, तो यहाँ पे आ जाएगा 8864 पाई/6। ठीक, फिर से कट जाएगा 3 से 2 से, 2×3=6, 2×2=4, 2×3=6। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 पाई/3 आ जाएगा। ठीक, आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? अब एक चीज बताइए आप हमें, ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना। ठीक, क्या बोला? एक वृत्ताकार व्यास 16 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर कितने डिग्री कोण? 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका निकालो, समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगी? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी देगी? 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका √3/4 इंटू 8864। तो 4×1=4, 2×4=24। तो ये आंसर आ जाए आपका 16√3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दिया गया अगला। अब हम क्या करेंगे? तो हमें निकालना क्या? पहले हम लघु वृत्तखंड निकाल लें यहाँ से। लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से हम लिखते हैं त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू, त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, अब देखो समबाहु त्रिभुज का होगा क्षेत्रफल ना, समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका समय कितना निकला 32/3 पाई। ठीक, ये कि त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का ये निकला है ना, ये ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल कितना, देखो यहाँ दिया गया त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल कितना निकाला हमारा 32/3 पाई, और समबाहु त्रिभुज कितना निकला है 16√3, कितना निकला 16√3। अब इसको आप हल कर लो। ठीक, तो यहाँ से 16 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका, 16 कॉमन आ जाएगा है ना। तो ऐसा करो आप 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ 16 दूनी तो 2/3 पाई -√3 ये आ जाएगा, और 16 कॉमन ले लो तो 2 पाई -3√3। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखो दीर्घ, अब क्या निकालना हमें, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 16। अभी देखो ये नीचे इसका था तो इसके नीचे 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 16/3 2 पाई -3√3। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, आर का मान कितना निकला था हमारा 8। ठीक है, तो 8 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा पाई 68 64। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 -16/3 2 पाई -3√3। इसको ये आएगा आंसर आपका। ठीक, अब यहाँ से ये यहीं तक छोड़ दो, या तो इसको एक एक नीचे मान के इसको हल कर लो, तो यहाँ पे आपका इतना ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो एक बार समझ में आ गई आपको, फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक वृत्ताकार व्यास 16 सेंटीमीटर है, व्यास दिया गया था तो हमने त्रिज्या निकाली कितनी 8 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कोण दिया गया था हमको 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री कोण दिया गया था। अब मैं क्या निकालना था, पहले हम त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल निकाले, तो ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लो तो θ/360 πr² हो गया। थीटा का मान रख दिया, हल कर लिया, कितना आ गया 32 पाई/3। ठीक, अगला दिया गया समबाहु त्रिभुज ओ पी एक्स का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये होता है √3/4 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर होता है, तो ये √3/4 ये कट जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला, तो त्रिज्यखंड का ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ पी एक्स का क्षेत्रफल 32/3 पाई -16√3। तो 16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2/3 पाई -√3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो ये देखो 3 का हो गया बटे 3 नीचे। अब यहाँ पे हमें निकालना दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² माइनस 16/3 2 पाई -3√3, तो ये इधर ये आ जाएगा, आर का मान 64। अब यहाँ से ऐसे हल कर सकते हो। ठीक, आगे तुम लोग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला दिया गया प्रश्न नंबर दिया गया 9। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रश्नावली 12 पॉइंट बी। ठीक है,
तो दिया गया 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। कितने सेंटीमीटर है, अभी हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या मान लो, यहाँ कोई बोल रहा 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी त्रिज्य खंड का, देखो त्रिज्य खंड बोल रहा तो जाहिर सी बात ये बोल रहा है, ठीक है। त्रिज्य खंड 5.2, ठीक, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। अभी इसका मान दे दो कोई पी क्यू, ये होगा ओ, ठीक है। और यहाँ पे दे दो कोई भी नाम दे दो, ठीक। तो यहाँ मत दो, ठीक, ये हो जाएगा आपकी त्रिज्या, ठीक है। आपकी ये भी त्रिज्या इतनी होगी। तो दिया गया 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या में कितनी दी गई है, आर बराबर लिख लो 5.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या के वृत्त की किसी त्रिज्य त्रिज्य खंड का परिमाप। अब देखो, त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड का परिमाप हमें दिया गया 16.4 सेंटीमीटर। अब लिख लो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे यहाँ पे अब हम लोग। चलो निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहले ये जो वृत्तखंड है ना, ये चीज इसकी हमें पहले लंबाई निकालनी होगी, ठीक है, तभी आंसर आएगा। तो इसको मान लो एल। तो पहले हम लंबाई निकालते हैं, लिख लो यहाँ पे वृत्तखंड की लंबाई बराबर, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, वृत्तखंड की लंबाई बराबर क्या होगा फार्मूला हमारा, वृत्तखंड की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होगा, यहाँ से देखो लंबाई बराबर फार्मूला क्या होगा, वृत्तखंड ओ पी क्यू का परिमाप माइनस वृत्त ओ पी क्यू का परिमाप, वृत्त ओ पी क्यू का परिमाप, ठीक। परिमाप तुम्हें दिया गया तो निकालना पड़ेगा हमको, माइनस, अब इसी में माइनस ओ पी माइनस ओ क्यू, ठीक। तो मैं त्रिज्या का दोनों माइनस करना पड़ेगा, तब लंबाई हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ से 16.4। हमें परिमाप कितना दिया गया था 16.4, ठीक, ये दिया गया है। माइनस, अब दो यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5.2 प्लस 5.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16.4 माइनस 5.2, 5.2 कितना हो जाएगा 10.4। अब यहाँ से लंबाई आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, घट जाएगी तो लंबाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब निकाल लो वृत्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से निकाल लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 एल गुणे आर, ठीक है। लंबाई दी आ गई और त्रिज्या भी दी गई हमको, ठीक। तो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, लंबाई आ गई 6 मल्टीप्लाई आर हमारी दी गई त्रिज्या दी गई थी 5.2, तो 2×6, तो हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5.2, तो ये हो जाएगा 3×2 = 6, 5×2 = 10, तो 10 नहीं, 3×2 = 6, 5×3 = 15, तो ये आ जाएगी 15.6 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको काट दो, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगी 15.6, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। फिर से एक बार समझ लो, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप दिया गया था ये, ठीक, त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक, दिया गया था कितना 16.4 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या करना था, वृत्तखंड की लंबाई निकालनी थी, ठीक। पूरे वृत्तखंड की लंबाई निकालनी थी, तो क्या होगा, वृत्त का ओपी क्यू का परिमाप, ओपी क्यू का परिमाप माइनस ओपी माइनस ओ क्यू। तो लंबाई हमने निकाली से 16.4 माइनस 5.2 प्लस 5.2 माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो 16.4 माइनस 10.4 आया। और लंबाई कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 एल गुणे आर, ठीक। तो इसको हल कर लिया तो आ गया 15.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। अगला दिया गया प्रश्न नंबर 10वां, एक वृत्ताकार भुज, ठीक। अब देखो भुज क्या होता है, भुज है, ठीक है। एक वृत्ताकार भुज
अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है आपका, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, तो एक बार समझना पड़ेगा आपको इसमें। एक वृत्ताकार ब्रूच ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो ज्ञात करो क्या कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। देखो ये आपके किताब में चित्र दिया गया है, तो मैं चित्र बना देता हूँ, आपका ऐसा चित्र दिया है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चित्र दिया गया था, ठीक। तो चित्र बना लो पहले नंबर, हमेशा ऐसे चित्र बना लो, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे काट दो, ठीक। बन गया चित्र आपका। ये चांदी की ब्रूंज बनी थी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपकी चांदी की ब्रूंज बनी है, ठीक। ये चांदी की ब्रूंज बनी है ऐसे ऐसे, गोलाकार में चित्र बना देते हैं जल्दी से, ठीक। अब इसको निकालनी है, तो हमें दिया गया है व्यास कितना दिया गया, निकालो। दिया गया है क्या हमें, व्यास दिया गया हमें 35 mm। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, पता है, 35/2। तो ये आ जाएगी त्रिज्या आपकी 35/2, ठीक, mm। अब देखो हमें चांदी की लंबाई ज्ञात करनी होगी, तो चांदी क्या होगा, दिया गया एक वृत्ताकार बूंद के चांदी की तार से बनाया, ये क्या है, चांदी, चांदी का वायर है ये आपका, ठीक। ये आपका चांदी का वायर है, तो चांदी के वायर से बनाया गया है, ठीक। तो इसको हम पहले हल करते हैं, तो यहाँ से निकाल लो पहला कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो पहला निकाल लो हल करने पर, पहला पॉइंट कुल चांदी की लंबाई, ठीक। तो निकाल लो चांदी तार की लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि, क्योंकि परिधि 2 पाई और होती है, क्या होती है, 2 पाई r। और हमें दिया क्या है, व्यास, तो व्यास लगा दो या परिधि लगा दो, ठीक। 2 पाई r, तो परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई r होती है, तो क्या हो जाएगी, 2 × पाई × r का मान 35/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 35 पाई, ठीक। 35 पाई आ जाएगा आपका, ठीक। मिमी आएगा, ठीक, 35 मिमी, ठीक। आगे दिया गया है तार को वृत्त के तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, कितने, 5 व्यासों में। अब लिख लो 5 व्यासों की कुल लंबाई, यहाँ पे क्योंकि बोल रहा 5 व्यासों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 × 5 व्यास बोल रहा है, तो व्यासों की लंबाई निकाल लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 175 mm। क्यों, आप कहोगे सर इसमें 35 × 5 क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है ना 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया, तो कितने में, 35 mm के जो व्यास हैं उस पर क्या किया गया है, और उस तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, इसलिए इसे हमने पाँच पाँच का व्यास में मल्टीप्लाई कर दो, 175 mm आ गया, ठीक है आपका। अब निकाल लो कुल वांछित तार की लंबाई, ठीक। तो क्या हो जाएगी लंबाई, एक 175 mm प्लस, अब 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 × पाई का मान रख दो 22/7, तो 7×5 = 35, तो ये आ जाएगा आपका 175 प्लस 5×10 5×10, तो ये आ जाएगा 1107। अब इसको आप ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 7 1 8 285, ठीक है, 285 mm आ जाएगी, ठीक है। 285 mm कैसे, दोनों की लंबाई को हमने जोड़ दिया, तभी तो आएगी तार की कुल लंबाई, ठीक।
अब दिया गया है आगे, भ्रूण के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लिख लो यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 ये होता है पाई उसका थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। पर एक चीज देखो, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे गलती हो रही थी हमसे। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो गई सवाल में कि दिया गया था 35 तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जिसे 10 बराबर, जिसे देखो यहाँ पे सॉरी लिख लो फ्रेंड, जिसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से देखो, तभी मैंने वीडियो को अभी पोस्ट कर दिया क्योंकि ऑफलाइन बना रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने क्वेश्चन में गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपको थीटा होगा, कोण हो दिया होगा, तो 360/10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो करिए तब कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। तभी मैंने कहा 360/थीटा होता है फार्मूला, कैसे गलत हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे। तो गलतियाँ यार सबसे होती है, तो माफ़ कर देना। तो यहाँ से अब निकाल लो, यहाँ पे मान रख दो आप, पाई का मान 22/7। ठीक, तो यहाँ पे आप पाई का मान 22/7 रख दो, गुणे आर का मान कितना है, आपको पता ही है आर का मान कितना है, 35/2। ठीक, इंटू 35/2। अब थीटा का मान कितना है, 36 डिग्री। ठीक, और कितना दिया गया था, 360। तो यहाँ पे आप इसके नीचे भी हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा। अब देखो ये तो 36, एकम 36, तो ये आ जाएगा 10। अब 7×5 = 35, 2 × 1 = 2, तो ये आ जाएगा 11 × 5 × 35/2 गुणे 1/10। ठीक, अब यहाँ आ रहा है 5 × 5 = 5×2 = 10, तो ये आ जाएगा आपका 35×11। ठीक, 35×11/4। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको हल कर लो। ठीक, यही इसका आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार समझ लेते हैं सवाल को। एक वृत्ताकार भुज को चांदी की तार से बनाया जाना है, जिसको व्यास के 35 तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जिसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया। जिसे 10 बराबर लिख लो क्वेश्चन, जिसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया। तो पहला बोल रहा था कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें पता था, ये हमने चित्र दिया है, चित्र बना लिया। डी बराबर 35 mm दिया गया, तो आर बराबर कितना है, 35/2 mm। फिर हमने चांदी की तार की लंबाई निकाली, जिसकी किसके बराबर होगी, पर्दे के बराबर होगी। तो 2πr हमने 35π mm निकाल लिया। ठीक, फिर 5 व्यासों कुल व्यास निकाल लिया, लंबाई निकाल ली हमने, 35×5 175 mm। फिर अगला होगा कुल वांछित तार की लंबाई 175 प्लस, हमने दोनों लंबाई को ऐड कर दिया, तो आ गया हमारा 285 mm। फिर हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, तो पाई का थीटा 530 पर थीटा कितना दिया गया था, 10 बराबर। तो लिख लो यहाँ पे 10 बराबर त्रिज्यखंड। ठीक, 10 बराबर त्रिज्यखंड, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 10 का भाग दे दो, 36 डिग्री आ जाएगा। अब फिर हमने इस पे मान रख दिया, इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग, क्योंकि आज हमें टोटल 14 क्वेश्चन करने हैं हमको। ठीक है, आज 14 पूरे टोटल क्वेश्चन करने हैं। अभी हम लोग 11 क्वेश्चन पे आए हैं। ठीक है, अब दिया गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। ठीक, कितने सेंटीमीटर है, तो बताइए जल्दी से। 14 सेंटीमीटर। अभी देखो 14 सेंटीमीटर वृत्त की क्या दी गई, त्रिज्या दी गई है, सेम टू सेम पहले जैसा है। तो बोल रहा है लघु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल तथा दूसरा नंबर दिया दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले हम वही वही सेम टू सेम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम चित्र बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पहले बनाया था, एकदम जल्दी जल्दी बना लो। ओ है, ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये मान लो एक्स है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, 14 सेंटीमीटर। ये लिख लो आप, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या में दी गई है। ठीक है, जो 14 सेंटीमीटर, देखो फिर सुनो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। लघु वृत्त पहला दिया गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा दिया गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो हमने चित्र बना लिया ऐसे, त्रिज्या दी गई थी। अब लिख लो यहाँ पे पहला नंबर,
पहला नंबर पॉइंट हम लोग हल करते हैं, ठीक है। पहला नंबर हमारा दिया गया है, तो लिख लो त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या बोल रहा है? समकोण। देखो समकोण बोल दिया तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ रख दो 90/360 गुणे पाई आर। कितना दिया गया? 14 इंटू 14। 0 0 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सत्ते 49। इसका कितना क्षेत्रफल आया? 49 49 पाई, ठीक है। कितना आ गया? 49 पाई। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, पाई का मान रख लो 22/7 मल्टीप्लाई 49, तो 7 सत्ते 49। अब यहाँ कर दो 7 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 7 14 154, ठीक। सेंटीमीटर पर क्यूब आ गया इसका आंसर आपका, ठीक। अब क्या लिखा है? अब निकाल लो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा? 1/2। ये तो सिंपल है, OP इंटू OQ। इतना सिंपल। 1/2। OP कितना दिया गया? 14 मल्टीप्लाई 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा इसका आंसर। अब हम क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। निकाल दो यहाँ से आप। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड। तो लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन एक एक लिखो। OPXQ का क्षेत्रफल, ठीक, का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे क्या करना? माइनस, ठीक। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना आया? पहला कितना था? 154 आया था, और माइनस इसका कितना आया? 98। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 14 में 8 गया 6, और ये आ जाएगा 5, 56 सेंटीमीटर, ठीक। स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब दूसरा नंबर निकालो यहाँ से आप। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? तो ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वो सिंपल है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, फिर ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ कर लो आप। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या दिया है? 56। और आर का मान रख दो यहाँ पे कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया। पाई का मान रख दो 22/7, 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 56, तो 7 8 56। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 14 8 कितना होता है? 7 7 दूनी 14, सॉरी फ्रेंड, 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 माइनस 56, ठीक। इसका आप हल कर लो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है।
इसको हल कर लो आप। ये आपका देखो, ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा इसको हल करने के बाद। और बुक से हम मिलाने, और ये पहला आ जाएगा आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, ये पहला था आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये चित्र दिया गया था, ठीक ऐसे। ठीक, इसको सॉल्व किया, पहले ऐसे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। अब दिया गया 12वां क्वेश्चन, दिया गया दो सकेंद्रीय वृत्त। आप देखो दो सकेंद्रीय वृत्त कैसे होंगे वो आप देखिएगा। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर। अब देखो यार, एक मिनट रुको जरा, मुझे थोड़ी ये वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो बनाने में मुझे। दो केंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब यार देखो, सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जो ये आपके गम चित्र दिया गया बुक में, तो मैं देखो ज़्यादा इसको ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा। ये चित्र दिया गया आपकी बुक में, तो मैं उसी बुक से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है मुझे भी। ये सकेंद्रीय वृत्त है आपका, ठीक, ये इस तरीके से। तो देखो मेरी आर्ट गंदी है, और ये इस तरीके से बन गया। तो ये मान लो आपका सेकेंडरी वृत्त है, ठीक है। ठीक, ये सेकेंडरी वृत्त मान लो ये लाइन खींची है, कितनी दी गई, पहले दी गई 7 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम। ठीक, ये ओ वृत्त का केंद्र। क्या बोला, दो सेकेंडरी वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 से 4 सेंटीमीटर के त्रिज्य खंड दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लो कोण दिया गया थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। देखो सिंपल है, दिया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, तो देखो लगा दो फार्मूला आप। सीधे बोल रहा तो इस पे देखो टेंशन लेनी बात ही नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होगा फार्मूला। देखो सिंपल है, देखो त्रिज्यखंड वाला देखो दिया गया है, पहले तो इनका नाम ले लो। ओ ए ले लो इसको, या बी मान लो, ठीक। इसको मान लो ओ ए, ये दिया है जैसे कि चित्र में दिया है, तो आप ऐसे कर लो पी क्यों। मैं पूरा चित्र का ही देता हूँ, अपने मतलब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो दिया गया त्रिज्यखंड। अब देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिज्यखंड किसका, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल हो गया, माइनस इसके आगे अब क्या लिखना है, फिर से लगाओ माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये तो आपको पता ही, सिंपल वही अपना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360, पहले का निकाल लो, इसको मान लो R1, इसको मान लो पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा तो दोनों के सेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे थीटा और 360, इसको R1 त्रिज्या मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है, और इसको मान लो आप R1 त्रिज्या, ठीक। इसको R2, इसको R1 मान लो, ठीक। ऐसा ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लो आप, पाई, ठीक, ये पूरा कॉमन ले लो। R1 कितना दिया गया, 7 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया, 60, तो 60/360 इंटू पाई का मान कितना हो गया, 22/7 रख दो, मल्टीप्लाई 7 7 50, 4 चौको 16, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं, 0 0 6 रंग 36, तो 22/6 × 7 × 49, अच्छा 16 49 के 3 33, यही तो आएगा, ठीक, 33। अब क्या करो आप, हम्म, 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 अभी यहाँ पे आगे तो कुछ करना नहीं है आपको, सीधे सिंपल है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2,
तो ये आ जाएगा आपका 11 × 11, ठीक, और 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 11 का 121 होता है, कितना होता है वर्ग में, वर्ग की मैंने वीडियो डाली, 11 का 121/7। पॉइंट में आंसर निकालो, कितना आ जाएगा 17, 7 दूनी 14, नहीं 7 × 1 = 7, 7 7 4 7 5 12, 7 7 49, ठीक। तो 17.2.8 कुछ ऐसा समथिंग सेंटीमीटर आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ रहा है आपका 17.28 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। फिर से एक बार चित्र देख लीजिएगा आप लोग। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या है 7 और 4 सेंटीमीटर, देखो वृत्त ये दिया गया था ऐसा, ए है, ये बी है, ये ओ है, ये क्यू है, ये पी है, ये थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, ये R1 त्रिज्या, ये R2 त्रिज्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है हमने निकाला है, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस, अब इतने में से इतना घटा दो, ओ पी क्यू क्षेत्रफल थीटा/2 π/r1² और माइनस थीटा/2 π/r2²। इसको ऐसे कर दिया, मान रख दिया, हल कर दिया, कितना आ गया 17.28। दो सवाल बाकी हैं अभी आपके। ठीक, एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। किसका एक चतुर्थांश, दिया गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो वृत्त की परिधि कितनी दी जाएगी, हल, ठीक। लिख लो पहले जो दिया, वृत्त की परिधि 2πr बराबर दी गई हमको 22 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से 2 × π = 22/7 रख लो, ठीक। और आर हमको क्या निकालनी है, ठीक, बराबर 22। तो 22 × 1 = 22, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है। हमें क्या निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो निकाल लो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश कितने होते हैं 4 × πr²। चतुर्थांश कितने होते हैं अभी समझाएंगे कहाँ कितने होते हैं, अभी देखो चित्र में दिखाएंगे कैसे बनता है चतुर्थांश। 1/4 पाई का मान 22/7, ठीक। बैटरी बची मेरी 20%, जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो को। आर का मान निकला 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 11 सत्ते 11 × 7/2 गुणे 2 गुणे 2, तो 77/8, ठीक। वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आ जाएगा फार्मूला, ठीक। तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर से देख लो, एक वृत्ताकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या 2πr होती है, 22 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, दिया गया था। तो हमने यहाँ से काट पीट दिया, और का मान कितना आ गया 7/2, 7/2 आ गया। हमें निकालना वृत्त का चतुर्थांश, तो चतुर्थांश फार्मूला होता है 1/4 πr², ठीक। हल कर लिया। चतुर्थांश देखो क्या होता है, ये चतुर्थांश होता है आपका, ये होता है x, ये होता है x', ये होता है y, ये होता है y', ठीक। तो ये चतुर्थांश में कितने खाने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक। 4 खाने होते हैं, तो कितने 4 हो गए, तो 4 1/4 हो गया, ठीक। तो 4 खाने हो गए। अब ये इतना समझ में आ गया, इस वजह 1/4 का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर, अभी क्वेश्चन काफी लंबा है, ठीक। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करें चाप की लंबाई कितना करता है, ठीक। तो देख लो पहले। मान लो कोई वृत्त होगा, ठीक है, ये इसकी कोई त्रिज्या होगी, ठीक है। थीटा बराबर कितना दिया गया 60 डिग्री, त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर। मान लो ऐसे, मान लो हल्का फुल्का ओ पी क्यू कितनी 21 सेंटीमीटर।
60 डिग्री। ठीक। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करती चाप की लंबाई। तो पहला ज्ञात करना है हमें। त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर, कोण दिया गया है 60 डिग्री। बस हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तब बिंदास तरीके निकाल लो। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। ठीक। थीटा अपॉन थीटा का मान दिया गया 60/360। 2 इंटू पाई का मान क्या रख दो 22/7। 21 त्रिज्या दी गई थी, त्रिज्या का मान रख दिया 7×21। 0 से 0 छचरंग 36, 2×6, 2 एकम 2, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा कितना 22। ठीक। आपकी लंबाई कितनी आ गई? लंबाई आ जाएगी 22। ठीक सेंटीमीटर। इधर देखो लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई थीटा/360 इंटू 2 पाई आर पर दी होगी 1। ठीक। रख दिया मान, हल कर दिया, एल बराबर 22 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा नंबर देखो, बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक। तो यहाँ निकाल लो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360। ये तो फार्मूला तुम लोग को याद हो जाना चाहिए मुझे मानी अब तो। पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो थीटा का मान दिया गया था 60/360। ठीक। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना निकला था हमारा 21 × 21। 7×21, 0 से 0 छचरंग 36, 3 एक 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 × 11 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे? 21 एकम 21 कैरी ले लोगे तो आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे? ये सब याद है मुझे, हल करना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप ही कर पाओगे। ठीक है, नहीं समझे? पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ये इनकी तमाम खूब अच्छे से, तब आपको ये सवाल मुझे वहीं रेडी जाएंगे। अगला दिया गया है क्वेश्चन अगला दिया गया था संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड वृत्त में बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो निकाल लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है, वही फार्मूला लगेगा जो पहले 1/2 फाइन थीटा वाला लुक बताया था मैंने। ठीक है, वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लिख लो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक। क्या होता है फार्मूला? पाई ए आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक। अब इसको आप हल कर लो, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो पहले नंबर तो। ठीक। अब ये तुम लोग करोगे, पाई का मान रख दो 22/7 इंटू थीटा का मान कितना दिएगा 60/360 माइनस 1/2 फाइन 60। तो यहाँ से कॉमन ले लो आप आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 से 0 छचरंग 36, 2×6, 2 एकम 2। तो आ जाएगा 11/21। कितना आ जाएगा? इन्हें काट पीट दिया 11/21 माइनस साइन 60 का मान होता है 1/2 √3/2। अब इसको तुम लोग का हल करना काम है। ठीक, आगे हल कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। आर स्क्वायर का आर का मान रख दो ना। आर का मान कितना दिया गया था 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आर का क्या कर दो, यहाँ पे आर का मान रख दो। अब इसको भिन्न को हल करना आता ही तुम लोग को हल कर लेना। ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना सर ये क्वेश्चन नहीं आया मुझे। ठीक। फिर से समझ लो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त। ठीक। क्या करता है?
तो आगे दिया गया पहला नंबर बोलेंगे चाप की लंबाई क्या होगी, तो हमने चाप की लंबाई क्या निकाली, θ/360 2πr प्रति के बराबर होती है लंबाई। हमने मान रख दिया, हल कर दिया, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये दिया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr² रख दिया 21 तो 31 आ गया। तीसरा दिया गया संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरा ये है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 माइनस इतना, इसको हल कर दिया। ठीक, ये अब आर का मान आप लोग रख लो, हल कर लो। ठीक, एनी प्रॉब्लम है तो मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हल कर देते हैं। ठीक, आर का मान दिया गया था हमको 21। 21 कवर कितना होता है पहले देख दो, 441। सीधे 21 कवर कितना होता है 441, मैंने रख दिया। ठीक, बार ब्रैकेट। अब यहाँ पे हो जाएगा 11/21 माइनस √3/4। अब ये होगा, अब इसको तुम लोग को हल करना आना चाहिए। तो 441, 21 और 4 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 और 4 का 21 चौको 84, तो ये आ जाएगा 21 × 4। ठीक, तो ये 4 एकम 4 44 माइनस 21 √3, इसको हल करने पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में दिया गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 21 21 2 7, और इसको हल कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप मैंने कर दिया, यहाँ तक आप इसके आगे हल कर लो। ठीक, ज़्यादा टाइम लगे, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने इतने सवाल कर लिए आज, 14 सवाल कर लिए। ठीक, अब ये जो एक सवाल हमारा बचा ये कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में देखो, मेरा नाम है, नाम तो पता ही मेरा, क्या नाम है, मनीष कुमार। ठीक, मेरा नाम है। कोई भी हो कमेंट पे करो, और उसकी वीडियो का सलूशन तुरंत लो। कमेंट करिए, वीडियो का तुरंत सलूशन लीजिएगा। ठीक है, बाय।